अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज के सुबह का आगाज़ कर चुके हैं और अभी जो है ना फीलिंग यही आ रही है कि सर्दी आ नहीं रही, आ चुकी है या आ गई है, क्योंकि अभी ऐसी ठंड लग रही है। ऊपर आए हैं ना, नीचे तो इतना फील नहीं हो रहा था, जब ऊपर आए तो पता चल रहा है कि भाई सर्दी आ गई है। तो इसी सर्दी के साथ साथ अपने दिन को भी आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के दिन में क्या है करने के लिए। आज की हमारी एक्सरसाइज में है विंग्स। कल लगाया था चेस्ट, तो जैसे मैंने आपको बताया चेस्ट, विंग्स, शोल्डर्स, ट्राइसेप, बाइसेप। विंग्स हम उसको बोलें या बैक बोलें, एक ही बात होती है। तो आज है हमारी एक्सरसाइज में करने के लिए विंग्स। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो जाइएगा नहीं कहीं, मेरे साथ रहिएगा। तो विंग्स के लिए सबसे पहले चाहिए होगी हमें एक रॉड, और हम उस रॉड को फिलहाल यहाँ रखते हैं क्योंकि रॉड से पहले हम लगाएंगे डंबल को। अब मैंने जो कल चेस्ट में जो डंबल लगाए थे ना, फ्लाइंग और प्रेस, तो वो मैंने ऐसे कैसे रख दिए थे। अब उसको लेकर आएंगे, पहले उसको लगाते हैं। तो पहले तो सबसे पहले लगता है वन हैंड, मतलब पहले एक हाथ से लगता है। अब इसमें अगर आप डबल हैंड से भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। वो ऐसे करके लगता है, ऐसे करके। सिंगल हैंड में जैसे मैंने उस दिन लगाया था ऐसे करके। अब इसको मैं बेंच पे हाथ रखकर भी लगा सकता हूँ। ऐसे बेंच पे हाथ रखकर, या एक हाथ एक ऐसे पीछे करके, या ऐसे कर कर भी मैं लगा सकता हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे लगाते हैं। फिलहाल रॉड को थोड़ा सा आगे करते हैं। मिस्टेक मुझसे ये हो गई, मैं डबल लेकर आ गया, जबकि ये डबल भी लग सकता है, पर हम अभी फिलहाल इसको सिंगल लगाएंगे। एक ही हाथ से इस्तेमाल करना है फिलहाल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। पहला सेट, इसको मैं लगाऊंगा फिलहाल 12 बार। मेरी बॉडी मुझे ये कह रही है कि आप इसको 12 से ऊपर लेके जाएं। 12 से अबव भी लग सकता है, लेकिन फिलहाल इसी एक्सरसाइज का भी पहला दिन है। जैसे कल चेस्ट की एक्सरसाइज का फर्स्ट डे था, इसका भी फर्स्ट डे है। तो फिलहाल इसी को चलाना है, स्लो स्लो बढ़ाएंगे और स्लो स्लो बढ़ाएंगे। आज तो ऐसी ठंड लग रही थी बाहर, पता लग रहा था कि मौसम ठंडा हो चुका है। कल मुझे चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए बटरफ्लाई की याद आ रही थी, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस जो हो सकती हैं थ्रो मशीन, वो सब याद आ रही थी। लेकिन कोई मसला नहीं है, मैंने जब अपने घर में इन सामानों के साथ एक्सरसाइज की है तो मैं यूज टू हूँ बिना मशीन का भी। बस कल याद आ रही थी, बाकी ऐसा नहीं है कि उनके बिना बॉडी नहीं बन सकती है। वो एक ऐसा है कि
और ज़्यादा खूबसूरत शेप देने में मदद करती हैं। अब इसके 2 सेट हो चुके हैं, तीसरा सेट लगाएंगे। लग गए तीनों सेट। अब लगाते हैं रॉड। इसको रखते हैं वापस और रॉड को रेडी करने के लिए प्लेट लेके आते हैं। इसको पहले रख दें। वेट बढ़ाना एक्सरसाइज के दौरान, रिपीटेशन बढ़ाना, सेट बढ़ाना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज को उसी लेवल पे रख रहे हैं या बढ़ाते जा रहे हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। फौरन से बढ़ाते हैं, स्लो स्लो बढ़ाते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। अब हम पे जो डिपेंड कर रहा है, मेरे पे, जो मैं अपने सेटअप के लिए बना रहा हूँ। कल चेस्ट, उसमें भी स्लो स्लो बढ़ाया, आज विंग्स, तो विंग्स में भी स्लो स्लो। अच्छा, विंग्स में लग जाती है, हैवी वेट लग जाता है, लेकिन अगर हम वही बेस मजबूत करके लगाएं, जो लगाते हैं उनका बेस मजबूत होगा, लेकिन मैं अपने बेस के लिए लाइट फिर हैवी 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 ऐसे स्टेप वाइज स्लॉट में अपने जो है ना सेट कर चुका हूँ। फिलहाल वो डंबल जो लगा है उसी वेट के हिसाब से मैंने रोड बनाई है। रोड लगाऊं, अपना एंगल सेट करूं, उसके बाद फिर स्लो स्लो इसमें भी वेट बढ़ाता हूं। अब इसमें एंगल होता है, पोजीशंस होती हैं, वो अगर आपने पूरी सेट रखी ना एक्सरसाइज में, तब तो आप बड़ी जल्दी कवर करेंगे, वरना बॉडी जो है ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसमें लगती है बैक फ्रंट, बटरफ्लाई लगती है चेस्ट में। इसमें बैक फ्रंट जो होती है ना, फ्रंट और बैक, और उसी नुमा हम लगाते हैं पुलअप्स, ऐसे लटक कर जो ये लगाया जाता है, ये विंग्स के लिए होते हैं। उस मशीन में ये होता है कि आप बैठे हुए हैं, आपको सपोर्ट मिल रही है, आप अपनी बॉडी से हैवी वेट उठा सकते हैं। लेकिन शुरू में यही होता है कि आप हल्का उठाते हैं, फिर तेज, फिर भारी, ये चीज निकलती है। इसको विंग्स बोलते हैं। और बैक पीछे कटिंग भी यही देता है। उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, मतलब मशीनरी में ट्राइसेप चेन को ऐसे करके लगाया जाता है, वो भी विंग्स के लिए होता है। लेकिन फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो हम इसी से काम चलाएंगे और जितनी अपनी बॉडी को शेप दे सके, अपनी बॉडी को पंप कर सके, करेंगे। जब एक चीज
मेरे पास मौजूद है ना, तो मैं उसका फायदा उठाऊं, उससे दूर क्यों हूं। अब इसका वेट बढ़ाते हैं। मेरी चप्पल में पता नहीं क्या है, आज आवाज कर रही है। आप लोग समझ रहे होंगे कुछ चूहा हुआ है या कोई ऐसी आवाज है, लेकिन ये मेरी चप्पल जो है ना, आज उसको पता नहीं क्या हो गया, पानी आ जाता है या पड़ गया होगा। तो रूल हमेशा, अगर देखा जाए तो रूल हमेशा मेरा, दूसरों का मुझे पता नहीं, मैंने अपना ये बनाया था कि एक वेट जो स्टार्ट में रखा जाता है एक्सरसाइज लगाने के लिए, उस पर अपनी बॉडी को सेट कर दिया जाए। फिर जो वेट बढ़ाने के लिए जो हम प्लेट लगाते हैं, वो सबसे छोटी प्लेट से स्टार्ट हो, बॉडी उस पर सेट हो, फिर बड़ी प्लेट, फिर बड़ी प्लेट। एकदम से अब इसमें 10 किलो है, 20 किलो है, उसको मैं लगा दूं और ज्यादा 10 किलो, और ये मुनासिब नहीं होता है। आप लगाएं स्लो स्लो, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो बढ़ा दीजिए, लेकिन एकदम से 10 किलो पर आ जाएंगे ना, तो आपका रिदम खराब हो जाएगा। जो आप 15 लगा सकते हैं ना इस वेट में, बढ़ाने के बाद आप 5 भी मुश्किल से लगाएं, आपकी बॉडी भी मूव उस लेवल पे नहीं कर सकेगी, लड़खड़ा जाएंगे आप। तो उस लड़खड़ाहट से बचने के लिए आप स्लो स्लो अपनी बेस का मतलब मेरा ये था, बुनियाद मजबूत हुई ना, परेशानी नहीं होगी। किस पोजीशन में, किस एंगल में रहकर कौन सा सेट लगाना है और कैसे लगाना है, ये आपको आ गया ना, तो आप लगा सकते हैं। अब बारी आती है हमारे दूसरे सेट की। एक तवील अरसे के बाद वापस इस तरफ, मतलब यही है कि यार पुराना वक्त याद आता है। मैं आजकल अपने पुराने वक्त को बहुत याद कर रहा हूँ, मतलब एक्सरसाइज के टाइम को, कि कैसे मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन किया, समझा, सीखा। वहां भी मुख्तलिफ किस्म के लोग आते थे। जो एक दिन जिम जाता है ना, अगर अच्छा बंदा है, अच्छे से मेरा मुराद कैसे बोलूं कि अपने आप को समझने वाला ना हो, तो एक दिन क्या वो 10 साल से भी कर रहा हूं, वो मतलब प्यार मोहब्बत से चलता है। जो टेढ़ा बंदा होता है ना, ऐसे बंदे भी आते थे, एक दिन एक्सरसाइज कर ली, अपने आप को बिल्डर समझने शुरू हो गए। हमने ऐसा कभी नहीं किया। मैं जिन दोस्तों के साथ रहा, जिनसे एक्सरसाइज सीखी, कभी ऐसा ना किया, न कभी सोचा, जरूरत ही नहीं है। आपको ताकत देने वाला भी वही है, उनको ताकत देने वाला भी वही है, तो अपने आप को इतना क्या समझना। हल्का सा बुखार होता है, हर कोई परेशान हो जाता है, मर रहा होता है। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही होती है। बुखार क्या, गले में दर्द हो, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो बोलते हैं बस जान छूटे इस चीज से। तो कहने का मेरा मकसद कि अपने आप को कोई बड़ा ना समझे। मैंने ऐसे भी देखे, अच्छा एक ऐसे भी 2 भाई आए थे एक टाइम में, कि अड़ी नहीं करते थे, बस वो उनके हाथ ऐसे करके घुमा करते थे। वो एक दिन जिम की उन्होंने, आज भी मुझे याद है, उन्होंने एक दिन जिम की, अपने हाथ को ऐसे करके घुमा करते थे। मैंने बोला अच्छी बात है, अगर बिल्डर हैं तो सही है। अड़ी नहीं करते थे किसी से, मतलब पंगा नहीं लेना किसी से, बदतमीजी नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त, हम अपनी एक्सरसाइज में मस्त। अब इसका हम तीसरा सेट लगाएंगे और मैं सोचता हूं कि इसका वेट बढ़ाया जाए।
वेट बढ़ाने के लिए हम इसको प्लेट लगाएंगे, ये निकाल के दूसरी प्लेट सेट करेंगे। वो यहीं रखी है, ज़्यादा दूर नहीं है, एक उस तरफ है। कल मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज लगाई तो मैंने वेट तकरीबन यही रख लिया था, और आज विंग्स के लिए ये वेट काम आ रहा है। कल शोल्डर के लिए भी यही रॉड काम आएगी। ट्राइसेप और बाइसेप के लिए वो छोटी वाली रॉड लगाऊंगा। इस मतलब ट्राइसेप में रॉड लगेगी इंशाअल्लाह, अगर जिंदगी रही तो। अब लगाते हैं अपने तीसरे सेट को। आपको अपने सेट भी याद होना चाहिए। पहला लगाया, दूसरा लगाया, अभी तीसरा लगाया। सेट याद होने से आपको अपनी बॉडी का लेवल पता लगता है कि आपकी बॉडी कितने सेट मार सकती है। मतलब आपने लगा लिए 4, लेकिन आपके जहन में है कि आपने 2 लगाए या 3 लगाए या 5 लगा दिए, तो हिसाब किताब में गड़बड़ी आ सकती है। अपने बॉडी को अगर आपने सेट रखना है और उस लेवल पे लेके आना है, तो आपको लाजमी है कि आप सेट याद रखें, और एक सेट में आप कितनी रिपीटेशन लगा रहे हैं, और हर एक्सरसाइज में आपने लास्ट कौन सा वेट लगाया, यह भी आपको याद होना चाहिए। अगर आप कभी भूल गए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ज्यादातर आप इस चीज को याद रखें कि यार मैंने कल तकरीबन 20 किलो लगाया था, और उससे पिछले हफ्ते में 18 किलो लगाया था। लास्ट जो मैंने लगाया वो 20 किलो लगाया था। तो वो एक्सरसाइज कोई सी भी हो, चेस्ट की हो, विंग्स की हो, शोल्डर्स की हो, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आप सबसे जो मेन पॉइंट ये होता है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि वो बस तफरी में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फोकस अगर दिया जाए ना किसी भी काम में, तो पूरा फोकस दीजिए ताकि आप उसको गेन कर सकें। बॉडी तो बन रही है, लेकिन ध्यान नहीं है ना, मस्ती मजाक तफरी। ये मेरा टाइम वेस्ट करने का मेरा मकसद, मेरी ब्लॉगिंग को भी मेरे साथ रखना है, और इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा। मैं इसको एडिट करूँ अपने इस जुमले को, तो अब टाइम देने का मकसद कि एक्सरसाइज के साथ अपनी ब्लॉगिंग को भी साथ रखना है। अदरवाइज ये मेरा तकरीबन आधे घंटे का सेशन होता है, 35 मिनट 40 मिनट हद मार के, क्योंकि मशीनरी नहीं है ना, सिर्फ वेट है, तो 30 मिनट या 35 मिनट या 40 मिनट। और मशीनरी हो तो उसमें तकरीबन 1 घंटा। अगर एक्सरसाइज बढ़ाई जाए तो फिर ज्यादा टाइम होता है। तो आज भी एक और बात याद आई है, लेकिन मैं एक सेट मालूम, चौथा सेट किसको मैं मारूंगा। अब जब एक्सरसाइज की तरफ आए हैं तो क्यों उसको रिलीफ दें। अपनी बॉडी को रिलीफ देना था जितना, उसको रिलीफ दे दिया। अब आगे बढ़ना है। जब तक हम अपनी इस बात पर कायम रहें। देखें, शौक तो मेरा है, लेकिन कभी कभार क्या सिचुएशन आ जाती है, कभी कभार क्या मजबूरी आ जाती है। कहने का मकसद, थक कर आया, सुबह नहीं उठ पाया, या सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ी, यार आज नींद आ रही है, सो रहा हूं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो कोशिश यही है कि मैं इस पर ध्यान दूं। नहीं दे सका तो इससे भी माजरत हो, आप लोगों से माजरत। ये इससे मेरा माजरत करने का मेरा मकसद ये है कि एक दफा हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, मेरी बात सुन लीजिएगा। एक लड़के ने इन प्लेट पे या डंबल पे पाँव रखा हुआ था, तो एक शख्स आया, उसका बेचारे का पेट निकल आया था, लेकिन वो भी सीनियर था। उसने मुझे बोला, उसने उस लड़के को बोला कि पाँव हटाओ। तो उसने पाँव हटाया, बोला यार जो चीज तुम्हें बना रही है तुम उस पर पाँव रख के खड़े हो, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। अब अगर बात तफरी वगैरह की आ रही है तो ये पॉइंट भी है एक,
कि हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो हम अपने आप को उस मकाम तक कभी नहीं ला सकते जहां हम सोच रहे हैं। इसका रिस्पेक्ट करने का मतलब इसको हम पाँव नहीं लगाए। अगर मिस्टेकली पाँव रख दिया गया तो ठीक है, लेकिन आप उसको फिर साइड पे रख दो। आप इसके ऊपर खड़े हो गए, ये चीज उसूल के भी खिलाफ है। ये बात मुझे खुद दिल को लगी थी कि उन्होंने सही बोला। ये चीज हमें बना रही है ना, हम इसको सीख रहे हैं, हम इससे बन रहे हैं। इसको पाँव में रखेंगे तो फिर ये तो फिर गलत हो जाएगा। फिर हम बोलते हैं यार बन नहीं रहे। तो बनने का एक रीजन ये भी होता है कि हम तफरीह में लगे हुए हैं और उसकी रिस्पेक्ट, इस वेट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। चलें लगाते हैं अपना चौथा सेट। आपकी उम्र कुछ भी हो, स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है ना, तो आप अपने से 10 साल छोटे को भी हरा लोगे। स्ट्रेंथ अच्छी से मेरी एक सलाम दुआ हुई एक बंदे से जिसकी एज थी 55। उसने मुझे बताया कि मैं अभी भी जिम जाता हूँ और बॉडी में वो जबरदस्त बना हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 70 साल के भी हैं लेकिन बॉडी में अच्छे हैं। वो लग भी रहा था कि यंग है लेकिन 55 का था। उसने मुझे बोला मेरा एक बेटा है, उसको मैं बॉडी बिल्डिंग में भी हरा देता हूँ, स्विमिंग में भी हरा देता हूँ और साइकिलिंग में भी हरा देता हूँ। वो पहुंच ही नहीं पा रहा है मुझ तक। मैंने बोला सर आपकी खुराक ऐसी होगी, आजकल खुराक ऐसी आ रही है, लेकिन उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ था। इस चीज से भी इंस्पिरेशन मिलती है कि यार वो इतनी बड़ी एज पे होकर कर सकते हैं, तो हम तो अभी भी यंगस्टर्स में शुमार हैं। 98 से अभी तक मेरा शुमार यंगस्टर में ही, तो मैं अपने आप को ऐसा ढीला क्यों छोड़ दूं? ढीला तो खैर नहीं छोड़ा, एक्सरसाइज से दूर हो गया था, लेकिन मैं गेम्स की तरफ था। मेरी क्रिकेट हर संडे को चलती है, लेकिन अब सर्दियां आ गई हैं तो इंशाल्लाह 2 दिन का करेंगे, सैटरडे संडे। या दिन में जब मौका मिला अपनी गेम्स से दूरी नहीं करेंगे, गेम्स की तरफ आएंगे। अच्छा, इसके 4 सेट मेरे हो चुके हैं। डंबल के बाद होता है रॉड। अब एक और रॉड लगती है, उसको टी बार कहते हैं। मेरे पास टी बार तो है नहीं, लेकिन मैं एक जुगाड़ करूंगा, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये है हमारा टी बार। अब टी बार के लिए प्रॉपर एक चीज होती है, लेकिन रॉड में भी लगता है। अब रॉड जो है थोड़ा आगे पीछे न जाए, इस वजह से मैंने इसको इसमें फिट करता हूँ हमेशा। फिट तो नहीं कर, इसमें इसको अटका देता हूँ, लगा देता। फिर इसको ऊपर ये होता है और यहाँ आगे की तरफ लगेगा वेट लगाने के बाद फिर लगाएंगे टी बार। वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब मैंने बोला वीडियो इतना लंबा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने टी बार को सेट किया और उसके बाद फिर ये कैमरा स्टार्ट किया। कैमरा को भी मैं वहां ले गया ताकि एंगल एक अच्छा आ जाए और वीडियो भी अच्छी बने। टी बार का वेट थोड़ा बढ़ाएंगे। जो अपने बने हुए डंबल है ना उसको खोलेंगे टी बार में सेट करने के लिए। वो अब जरूरत पड़ेगी वेट बढ़ाने की, लेकिन पहले लाइट वेट में लगा क्योंकि काफी टाइम के बाद लगा रहे हैं। टी बार के लिए इसका एंगल होता है जिसके हम ऐसे करके ऐसे उठा सकते, लेकिन अगर वो चीज आपके पास नहीं है ऐसे वाली या ऐसे वाली, तो आप इसको ऐसे करके भी उठा सकते हैं, देसी स्टाइल, ताकि आपकी एक्सरसाइज भी ना रुके और आपको जो चीज चाहिए तो वो भी आपको मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कर रहे हैं। ये लग गया हमारा पहला सेट। थोड़ा सा इसको भी देखना होता है यार, यहाँ से निकल ना जाए,
होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन निकले नहीं। ये वाली जो रॉड है ना, ये रॉड मैंने किसी से बोरो की थी, मतलब सामान किसी से बोरो किया था, उसकी रॉड टूट चुकी थी। ये रॉड बैंड हो जाती है। जो मेरे पास रॉड है ना वो बैंड नहीं होती, वो स्टील की रॉड होती है। जो दूसरी होती है वो प्लास्टिक की हल्की रॉड होती है। उसमें आप हैवी वेट उठाया ना आपने, रॉड गई। तो मैंने जो ये सामान परचेज किया, मैंने उनको बोला मुझे ऐसी रॉड दीजिए हैवी वेट लिफ्टिंग भी हो जाए, तो उस हिसाब से मैंने अपनी रॉड परचेज की। ये वाली रॉड बैंड हो चुकी थी, जो उस लड़के से सामान लेकर आया था वो वाली बैंड हो चुकी थी। ये मैंने अपने पास रखी, उसको एक और न्यू परचेज करके मैंने दी। मतलब एक उसके पास से लेकर आया, वो टूटी, दूसरी टूटी ये वाली, तीसरी मैंने उसको न्यू परचेज करके दी। ये वाली जो रॉड थी इसके अंदर सरिया डाला हुआ है, वरना ये रॉड इस वेट को सपोर्ट नहीं कर सकती। जो अभी मैंने वेट लगाया है ना, इसको ये सपोर्ट नहीं कर सकती है। इसमें सरिया ऐड किया, इसको वेल्ड करवाया, अब ये रॉड इस चीज से काम आती है। हमारे पुराने घर में 2 दीवारें साथ थी, तो ये रॉड रखकर मैं पुलअप्स लगाया करता था। ये इतनी मजबूत कर दी गई है, और ये रॉड इसी काम आती है। एक रॉड वो है जो मैं आपको एक्सरसाइज लगाते वक्त दिखाता हूँ, चेस्ट में और विंग्स में जो लगाई। दूसरी रॉड मेरे पास ये है, मैंने इस पर कलर वगैरह करके इसको ऐसा कर दिया, अब ये इसी काम आती है। अब लगाते हैं अपने दूसरे सेट को। जब एक चीज मेरे पास है, मैं उसको जाया क्यों करूं, मैं उसको जाया होने क्यों दूं। ऊपर से इसको ऑन करके सरिया ऐड किया, फिर इसको वेल्ड कर दिया, इसको मजबूत बना दिया। अब ये टी बार के ही काम आती है तकरीबन, और जब उस घर में थे तो पुलअप से काम आया करती है, और ये बेहतरीन काम दे रही है। टी बार भी विंग्स में रखते हैं, मतलब बैक की एक्सरसाइज में भी टी बार काम आता है। और बैक की एक्सरसाइज में एक और ये वाली चेन होती है, पाँव सीधे रखें, थोड़े कर्व करें और फिर इसे लगाया करें। अब हमारे पास जो सामान है, हम जितना फ़ायदा उठा सकते हैं अपने सामान से फ़ायदा उठाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, करम है, शुक्र अदा करूं तो पूरा नहीं कर पाऊंगा कि उसने मुझे ये भी दिया। बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हमारे पास ये सामान होना चाहिए। पैसे होते हैं लेकिन वो फिर भी परचेस नहीं कर सकते। जब नसीब में होगा तो मिल जाता है, नहीं होता है तो कुछ भी नहीं मिलता है। अब इसका हम लगाएंगे तीसरा सेट। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको लास्ट करें या लास्ट बट नॉट लीस्ट करें। मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम चौथे पर भी लेके जाएं। मैंने जो बताया था ना कि सेट और रिपीटेशन आपके हाथ में होते हैं। वाह, इसीलिए मैंने बोला था आपको। लेकिन ग्रिप होना भी जरूरी है। इसको मैं अगर छोड़ देता और पीछे से मुझे आके लगता और मेरी हालत खराब हो, लेकिन कोई मसला नहीं। ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं, आपको मजबूत रहना है। और मैं बच्चा तो हूँ कि परेशान हो जाऊँ, वो ये क्या हो गया। अच्छा, ऐसे वाक़या भी हुए मेरे साथ। एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पहले मैंने उठाई रॉड, वेट यहाँ से निकल गया। अब उसको बचाने के चक्कर में मैंने यूं की ना, वो यहाँ से निकल गई। लेकिन मैं वो बाइसेप और ट्राइसेप की रॉड उठाया हुआ था, चेस्ट वाली नहीं थी। मैं बाइसेप के लिए मैंने वेट उठाया, थोड़ा सा यहाँ से स्लिप हुआ। अब वो यहाँ जा रही है, अब मैं उसको बचाने के चक्कर में ऐसे कर रहा हूँ, वो गिर गया। ऐसा भी होता है, तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सी बात है।
बस अपना नुकसान न होने दीजिए। इन केस अगर लग जाती है चोट तो ठीक है, लेकिन एहतियात लाजमी है। ग्रिप आपकी होनी चाहिए। और अगर कुछ इन केस कुछ ऐसी इंसिडेंट या कोई ऐसा कुछ वाकया पेश आ जाता है तो आप रेडी रहें। अब जैसे ये स्लिप हुआ, मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, ये पीछे से रोड उठी लेकिन मैंने काबू कर लिया था। तो ऐसे वाकयात को मुंह देने के लिए भी तैयार रहने चाहिए। भाई हम चौथा भी लगाएंगे जैसे मैंने बोला था। थोड़ा सा बस ग्रिप को सेट करो, फिर लगाता हूँ चौथा। ये चीज़ें मेरे लिए बच्चों वाली है। ये इससे बड़े बड़े वाकयात को मैंने फेस किया। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बड़े बोल से तौबा है, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी चीज़ों को फेस किया है और ये एक नॉर्मल है। रॉड गिर जाना, वेट गिर जाना, अच्छा अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो तो बंदा अपने आप को सेफ रहे। कहने का मेरा मकसद ये होता है हमेशा वेट अगर आप निकाल रहे हैं तो आप इस तरफ भी देखें, उस तरफ से निकाल रहे हैं उस तरफ भी देखें। कोई नीचे की तरफ कोई बैठा होता है सेट करने के लिए मशीन, ऐसा कोई बंदा ना हो। ये क्या नाम लाजमी है, खुद की भी रखें। नीचे पैर है और वेट उठा के ऐसे छोड़ना है, गिरा ना पाँव पे, कालम कर देगा, या मैं ये कहूँ कि नीला पैर कर देगा। आज की एक्सरसाइज को मैं सोचता हूँ यही रखा जाए, क्योंकि ये बस 3 बार तक ही होती है। जितना मेरे पास वेट है और जो मेरे पास सामान है उस हिसाब से फिलहाल ये सीखे। रॉड, उससे पहले डंबल, फिर टी बार। पुलअप्स के लिए भी मैं यहाँ अपने दरवाजे की तरफ लगाता हूँ, लेकिन फिलहाल पुलअप्स में। अब इसको करते हैं सेट। एक डंबल को मैंने खोल दिया और कल डंबल मेरे काम नहीं आएगी। कल लाइट वेट लगाना है, कल शोल्डर की एक्सरसाइज। शोल्डर में भी वही जो मैंने ट्राइसेप वाले पुशअप लगाए थे ना, वैसे ही शोल्डर में भी लगता है, वो लगाएंगे इंशाल्लाह कल। मैं चाहता तो इस चीज़ को मैं एडिट करके दोबारा से रिटेक कर सकता था, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। जो चीज़ चल रही है ना वीडियो, उसको मैं कंटिन्यू रखूँ। भाई अगर इंसिडेंट हुआ है तो हुआ है, तो अभी कोई वो परेशानी वाली बात तो नहीं है। लोग पता नहीं वीडियो में क्या क्या दिखा रहे होते हैं। कोई किसी को चोट लग गई वो दिखा रहे हैं, किसी का खून बह रहा है वो दिखा रहे हैं। अच्छा बहुत सारे तो ऐसे हैं जो हैवी वेट उठा रहे होते हैं। एक बंदा उठा रहा है, वो कर रहा था थाइस की एक्सरसाइज, उसने इतना वेट हैवी उठाया उसका पाँव मुड़ गया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए, दुश्मन को भी नहीं भाई। इसीलिए मैंने ये हमेशा पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि एहतियात अपना लाजमी है। एक्सरसाइज अपनी जगह, एहतियात लाजमी है। आप जोश में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज का क्या फायदा कि जिंदगी भर आपको माजूरी का मतलब सहारा लेना पड़े, या पूरी जिंदगी के लिए आप एक्सरसाइज ना कर सके। ऐसी एक्सरसाइज भी किसी काम की नहीं है। ये वाली जो रॉड है ना, यहाँ से बेल्ट है या उस तरफ से बेल्ट है, इसको मैंने बनाया। इसके अंदर सरिया है, यहाँ से बैंड हुई थी। अगर आप इसको देख सके ना, यहाँ से बैंड हुई थी। ये हैवी वेट के लिए है ही नहीं, ये लाइट वेट के लिए है। हैवी वेट वाली जो होती है ना, वो स्टील की होती है, जो मैंने अलग से ली हुई है। वो मैंने स्टील की बाइसेप वाली भी परचेज की थी। मैंने बोला कभी ऐसा ना हो कि मैं परचेज करके लेके जाऊँ आज सिंपल बाइसेप वाली, आगे चल के बैंड हो जाए। और बाइसेप और चेस्ट भी अगर आप लगा रहे हैं, ये मेरी कब बैंड हुई थी,
जब मैं थाइस लगा रहा था, थाइस लगाते लगाते यहाँ थी, थाइस में आप शोल्डर पे रख के थाइस लगाते हो, तो हैवी वेट उठाया, जैसे मैं उठा ऐसे कर्व हो गई। जितना मुझे याद आ रहा है कि थाइस था या शोल्डर था, तो मैंने बोला ये क्या हो गया, अचानक से कोई चीज़ हुई ना, तो ये कर्व हो गई। मैंने बोला अरे यार ये तो नुकसान हो गया। ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर ऐसा कुछ होता है ना तो अजीब लगता है कि यार अब मुझे एक्सरसाइज लगानी थी, नुकसान हो गया। तो उसके बाद मैंने बोला एक ही बार खर्च करना है, अच्छा सामान लेके आना है। प्लास्टिक का सामान भी अच्छा होता है लेकिन देखने की हद तक, अंदर से खोखला होता है, मट्टी भरी हुई होती है, इसमें भी मट्टी भरी हुई है। अभी बैंड हुआ ना, एक दफ़ा मैं चेस्ट लगा रहा था, एक बैंड हुई थी थाई से शोल्डर, एक चेस्ट लगाते हैं। आपको पता है चेस्ट में आपने वेट उठाया हुआ होता है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। उसी दौरान अगर वो रॉड कर्व हो जाए, फिर वो चाहे ऊपर की तरफ कर्व हो या फिर डाउन कर्व, तो क्या होगा, वो वेट खुदा ना खास्ता आपके ऊपर गिर जाए, क्या होगा, नुकसान होगा ना, अपने नुकसान। तो मैंने बोला सर जी ऐसा दीजिए जो नुकसान ना हो। रोड पे पैसा खर्च करने का मकसद ये नहीं होता है कि हम एक ही मरतबा खर्च करें, अगला खर्च न करना पड़े। खर्च करेंगे लेकिन अपनी जान भी तो बचे, इसीलिए एक मरतबा में ही खर्च कर लिया। अब बार बार रोड लेने में कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसी रोड से मुझे नुकसान हो जाए, चोट लग जाए, तो नहीं चाहिए ऐसी एक्सरसाइज जो खुद को नुकसान दूँ। जैसे ये है ना, ऐसे एक स्प्रिंग नुमा मिलता है ब्लैक कलर का, जिसको आप ऐसे कर्व करें, ऐसे कर्व करें, वो जो ऐसे कर्व कर लेता है ना वो पंजाबी लड़ा सकता है, उसकी प्रैक्टिस होती है मुझे। एक बंदा उसको ऐसे कर रहा है, जोश में कर रहा, उसने एकदम ऐसे करके तो हाथ छूट गया, वो इधर मुंह पे आने लगा, उसको ऐसे करके वो ऐसे हाथ छूटा, वो मुंह पे, वो बहुत सख्त होता है, लेकिन जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, जो कलाई वगैरह लगा रहे होते हैं, तो वो उसको थोड़ा सा कर सकते हैं, और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो आराम से कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल सामान सेट करते हैं और आपसे मिलते हैं बाहर। तो जनाब इसी के साथ साथ हो चुकी है मेरी एक्सरसाइज ख़त्म, बाहर आ चुका हूँ और एज़ यूजुअल आज भी धूप खाने के लिए खड़ा हूँ। इसकी जो रेस है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदा देती हैं और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, जैसे आपने देखा कि रोड कैसे उठी, तो इसी हवाले से अपनी एहतियात लाजमी है, ख्याल रखा करें। कभी भी अगर आप जिम कर रहे हो या कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी ऐसा काम, थोड़ा सा ख़तरा हो या कुछ ऐसी बात हो तो एहतियात लाजमी है। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि एहतियात लाजमी है। और उसी के साथ साथ आगे पीछे यहाँ वहाँ कुछ भी हो, अपना ख्याल लाजमी होता है। जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारा जिस्म है ये अल्लाह ताला की अमानत है, उसी को सुपर्द करनी है, और सुपर्द हम क्या करेंगे वो खुद ही बुलाएगा। तो ज्ञानी बाबा बन गया हूँ आजकल तो मैं। इसी के साथ साथ आज के दिन को यहीं करते हैं एंड, मतलब आज के व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। दिन क्या, अभी तो सुबह हुई है, अभी आगे बहुत काम करना है मुझे, तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और यही गुजारिश करूँगा कि ऐसे सपोर्ट मुझे करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट शेयर भी अगर करना चाहें तो लाजमी कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा ताकि ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और ऐसे अल्लाह ताला मुझे कामयाब करता रहे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।